Good morning, grade 1. How are you all? Hope you all are fine at your home. So kids, welcome back to your today's session. बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में चैप्टर 3 शब्द और वाक्य यानी वर्ड एंड सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने हिंदी व्याकरण में चैप्टर 5 लिंग जेंडर के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे शब्द और वाक्य। तो बच्चों, क्या आपको पता है शब्द और वाक्य किसे कहा जाता है? चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि शब्द और वाक्य किसे कहते हैं। सबसे पहले हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। बच्चों, जब हम दो वर्णों को एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं शब्द। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। पहला है फ धन ल बराबर फल, यानी इन दो वर्णों को जब हम आपस में मिलाकर पढ़ते हैं तो यह हो जाता है फल। दूसरा है क धन म धन ल बराबर कमल, यानी इन वर्णों को एक साथ मिलाकर जब हम पढ़ते हैं तो यह क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक शब्द बन गया है कमल। तीसरा है भ धन व धन न बराबर भवन, इन वर्णों को एक साथ मिलाकर पढ़ने से यह शब्द बन जाएगा भवन, यानी जब हम वर्णों को एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं तो वह बन जाता है शब्द। तो बच्चों, ऊपर दिए गए उदाहरण जितने भी हैं इनका कुछ ना कुछ अर्थ है। जैसे फल, हम फल खाते हैं। कमल, कमल का फूल होता है। भवन, जहाँ हम रहते हैं। यानी इन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे शब्द के रूप, काइंड्स ऑफ वर्ड, यानी शब्द के कितने रूप होते हैं। शब्द के दो रूप होते हैं। पहला है सार्थक शब्द, मीनिंगफुल वर्ड्स। दूसरा है निरर्थक शब्द, मीनिंगलेस वर्ड्स। सबसे पहले हम सार्थक शब्द किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे जल, मटर, पुस्तक आदि। यानी बच्चों, जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, यानी जिन शब्दों का कुछ ना कुछ मतलब होता है उन्हें हम बोलते हैं सार्थक शब्द। जैसे कि अभी आपने उदाहरण के द्वारा यहाँ पर पढ़ा, फल, कमल, भवन, इन शब्दों का कुछ ना कुछ जरूर अर्थ निकल रहा है। ऐसे ही यहाँ पे उदाहरण दिए हैं जल, जल यानी पानी, मटर यानी जो हम सब्जी में प्रयोग करते हैं, पुस्तक, जैसे यह आपकी पुस्तक है जिससे हम पढ़ते हैं। तो इन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है, उसे हम बोलते हैं सार्थक शब्द। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे निरर्थक शब्द, यानी निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे लज, मरट, पुष्कत आदि। यानी बच्चों, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता, जो शब्द हमें समझ में नहीं आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं निरर्थक शब्द। जैसे आपको यहाँ पर उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। लज, लज शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे ही मरट शब्द का भी कोई अर्थ नहीं होता और पुष्कत शब्द का भी कोई अर्थ नहीं होता है। तो इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, यह शब्द हमें समझ में नहीं आ रहे, तो ये हो गए निरर्थक शब्द। बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे वाक्य, सेंटेंस, यानी वाक्य किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। यानी बच्चों, जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं वाक्य। जैसे आपको यहाँ पर उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। धीरज धन, खेल धन, रहा धन है। यानी जब हम इन शब्दों को आपस में मिलाकर पढ़ेंगे तो यह बन जाएगा एक वाक्य। धीरज खेल रहा है। वाक्य बनाते समय शब्दों का उचित स्थान पर प्रयोग करना आवश्यक है। बच्चों, जब भी हम वाक्य बनाते हैं तो शब्दों को जब हम लिखते हैं तो उन्हें एक सही क्रम में सही जगह पर लिखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपको यहाँ पर उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। खेल धन, धीरज धन, रहा धन है। तो बच्चों, इन शब्दों को सही क्रम में नहीं लिखा है तो यह वाक्य सही नहीं है। खेल, धीरज, रहा है कोई वाक्य नहीं होता है। यानी बच्चों, शब्दों को हम जब सही तरीके से लिखते हैं जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिखाया गया था, तो उसे हम बोलते हैं वाक्य। इसके बाद बच्चों, आपको हमेशा याद रखना है वर्णों के सही मेल से शब्द और शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। यानी जब हम वर्णों को सही तरीके से लिखेंगे तो शब्द बनते हैं और शब्दों को सही तरीके से लिखेंगे तो वाक्य बनते हैं। चलिए अब हम इन्हें पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं।
शब्द के दो रूप हैं, पहला है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा, जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर पढ़ते हैं या लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं वाक्य। बच्चों, आज हमने शब्द और वाक्य किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ा। ऐसे ही अब आपको भी शब्द और वाक्य का क्या अर्थ होता है और शब्द के कितने रूप होते हैं, सार्थक शब्द किसे कहते हैं, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, इनके बारे में पढ़ना है और इन्हें याद भी करना है। ओके, थैंक यू।